यूट्यूबर पतलू भैया ने सुपर चैट के बारे में क्लियर किया कि इन्होंने नहीं किया है वो सुपर चैट, और इन्होंने ये भी कहा है कि रिएक्शन चैनल वालों ने किया होगा कंटेंट के लिए। तो भैया जी, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि रिएक्शन चैनल वालों के पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि आपके सू एंड साइड की बातें जाके उनके लाइव में बोलेंगे। और रही बात कंटेंट की, तो आप मसाला खुद ही दे रहे हो इतना कि उन्हें 40 रुपए बर्बाद करके कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है। उनको कंटेंट आप लोग भरपूर दे रहे हो। जब तक ब्लॉगर कंट्रोवर्सी करेंगे उनको कंटेंट मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ अगर फायदा कोई पर्सनल रिएक्शन वाले ले रहा हो तो वो अलग बात है, क्योंकि हमारी दीदी जी जिसके कंधे पर बंदूक रख के चला रही थी, उनको भी फायदा हो सकता है, गुमराह किया जा सकता है। सारा ब्लेम आप पे लगाने के लिए सारा नाटक किया गया हो ताकि हमारी पतली भाभी परेशान हो जाए। तो पतलू भैया, आप समझ रहे हो ना, सारे रिएक्शन चैनल वालों को इसमें ना शामिल करो, पैसे बर्बाद नहीं करने हमें। उसके बाद आते हैं सुपर चैट का लोचा और हो गया। लाइव बंद होती है, सुपर चैट में सू एंड साइड हो की बातें करूंगा लिखा था, लेकिन अब वो चेंज हो गई है, अब नहीं करूंगा। यानी हमारे कमेंट करने वाले का मन बदल गया, अब साइड नहीं करूंगा। मतलब हद है यार, ऐसा कौन है जो लाइव बंद होने के बाद चैट को चेंज कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये चैट किसी को मानसिक परेशान करने के लिए किया गया था। और इस चैट से सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा परेशान हो सकता है, वो हमारी भाभी जी हैं, कि उनको लगे कि उनका पति अभी भी वहां जाके अटखेलियां कर रहा है, अपनी नन्ही मुन्नी प्रेम कहानी प्रेम परी के लाइव में जाके बहुत सारी बातें करना चाह रहा है, इसलिए ऐसी बातें लिख रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे हमारे दीदी का तगड़ा प्लान। आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने वीडियो डाला है, वीडियो में प्यार प्यार वाले ही गाने क्यों सेलेक्ट करती हैं वो। जितनी भी उनकी वीडियो आई है प्यार के गाने, ऐसे लगता है जैसे कोई गर्लफ्रेंड हो अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए गाने लगा रही हो। मतलब हमारी दीदी जी नहीं सुधर सकती, प्यार से तो उनका नाता दूर दूर तक नहीं टूट सकता। कम से कम ये सही टाइम नहीं है ऐसे गानों का चयन करने का। अब आप समझ सकते हो कि ये गाने क्यों लगा रही हैं, किसको जलाने के लिए लगा रही हैं। कौन जलेगा, हमारी भाभी जी, इसलिए ये गाने लगा रही हैं। और इनका प्यार वाला गाना लगाना, हमारे भैया जी का मोहाली अकेले जाना, मूवी देखना, बहुत सारी चीजें मतलब बयान करती है। समझने वाले समझ गए होंगे। और पता है, जब लाइव चल रही थी तो सुपर चैट को मान लेते हैं हमारे भैया जी ने नहीं किया। हमारी मतलब किसी ने उनको बदनाम करने के लिए परपंच रचा। लेकिन आपने जो कम्युनिटी पे अलविदा लिखा था उसके बारे में भी बता दीजिए। उसको तो आपने ही लिखा था, क्यों 1 मिनट में उसको डिलीट कर दिया। और वो कम्युनिटी तभी आई थी जब उनकी लाइव चल रही थी। तो इतना भी मत जनता को बेवकूफ़ बनाओ आप लोग, जितना बना रहे हो ना उतने जनता है नहीं। और जनता, आधे से ज़्यादा जनता तो बेवकूफ़ है भी। जा जाके दीदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे दीदी जी ने ऐसा कोई महान काम नहीं किया है कि आप उनके साथ हो, आप हमेशा खुश रहो। अरे भाई खुश रहें, हर कोई चाहता है खुश रहें, पर खुश रहने के लिए इतना परपंच करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है सीता और गीता वाला। नॉर्मल आप ब्लॉगिंग करो, अच्छी अच्छी शिक्षा दो, कुकिंग की वीडियो डालो, ऐसी बातें करो जिससे हम कुछ सीख सकें आपसे। तो आप प्यार प्यार सिखा रहे हो। आप अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी दीदी जी पर प्यार का खुमार नहीं उतरा है। जितने भी गाने उनके आ रहे हैं प्यार वाले ही आ रहे हैं। अरे नॉर्मल भी गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं। तो इनकी जो तगड़ी प्लानिंग है, आप लोग समझ रहे हो, किसी को मेंटल करना। और हमारी भाभी जी ये सब देख के पागल हो रही हैं। और हमारे भैया जी कह रहे हैं कि अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनको भी खुश रहने दो, सामने वाले को, मैं भी खुश हूँ। तो आप खुश नहीं हैं। अगर आपको काम था, आपकी बीबी अकेली थी, इतना सब कुछ हो गया था, आप उसको भी लेके जाते। तब ये क्या कहते हैं, मैं और लोगों की भीड़ लेके नहीं चलना चाहता, मैं सिर्फ खुद से प्यार करना चाहती हूँ, खुद को टाइम देना चाहता हूँ। सोचो ये आदमी कितना स्वार्थी है। मतलब उस बीबी को टाइम देना नहीं चाहता है जिसको इसने धोखा दिया है। इस आदमी पे भरोसा करने लायक नहीं। और मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है इस दीदी पर। जो जनता चाहे मुझे मेरे कमेंट्स में आके गालियां भी लिखे, मुझे मंजूर है, लेकिन जो सच है जो सच है। इतनी भी देवी नहीं है कि उन्होंने महान काम नहीं किया है, गलत मैसेज दिया है समाज को। हिंदू धर्म में इतनी गलत बात
इन लोगों ने शिक्षा दी है कि पहले राखी बांधो। हिंदू धर्म में ये है कि राखी बांधो और उसी के साथ आप रिलेशन बनाओ, उसी के साथ गंदी गंदी हरकतें करो, है लिखा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में राखी ऐसा पवित्र बंधन है कि उसको करने के बाद कहते हैं भाई बाप के समान हो जाता है। तो आप लोग पता नहीं कैसे मतलब आगे बढ़ो, ऐसे करो, खुश हो रही है जनता कि दीदी की गलत नहीं है। ठीक है, आपकी दीदी जी गलत नहीं है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं गलत नहीं है, तो आके बोले ना कि जो सामने वाला कह रहा बंदा मैं गलत नहीं हूँ, क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर पक्ष वाली वीडियो बनाई तो सामने वाला बंदा उनका तोड़ रखता है, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी, इसलिए डरती हैं, इसलिए अपना पक्ष नहीं ला रही हैं और जनता को फिर से वही प्यारी म्याऊं म्याऊं वाली बातें करके फिर गुमराह कर रही हैं। तो इतने भी गुमराह मत बनो, चीज़ों को देखो और समझो। सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, आप जिसको पसंद करते हो सपोर्ट करो, पर गलत चीज़ों को सपोर्ट करना सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सुपर चैट का गोलमाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करना कि ये हमारी प्यारी दीदी ऐसे ही प्यार वाले ही गाने क्यों चुनती हैं। और हमारे भैया जी जो वहाँ मोहाली काम से गए हैं, ये काम से भोपाल भी बहुत बार जाते थे, इनको बहुत काम रहता था, स्कूल बनवाने के बहाने काम से बाहर रहते थे। घर से बाहर रहने से के बाद ये क्या करते थे आप लोग को ही पता है। इन्होंने खुद कबूला है कि मैं 5-5 6-6 घंटे बातें करता था। तो 6 घंटे बातें करने के लिए बाहर